आपने जॉन स्टीवर्ट का जिक्र किया। आप दोनों के बीच थोड़ी हिस्ट्री है। मुझे नहीं पता कि आपने इसे देखा है, लेकिन उन्होंने आपके सुपरमार्केट और सबवे वीडियोस पर काफ़ी ग्रिलिंग की थी। आपके पास कोई चांसेस हैं? मैंने खुद तो इसे नहीं देखा, लेकिन किसी ने मुझे बताया था, जिसकी वजह से मैंने हमारी कन्वर्सेशन की शुरुआत में पिवट किया, इस पर कि फ्रीडम की प्राइस, फिल्थ और केओस में जीना है। हाँ, यही था असल में। तो 2004 में यानी 20 साल पहले जॉन स्टीवर्ट क्रॉसफायर पे आए थे, जो एक शो था जिसे आपने होस्ट किया था, और वो एक यादगार मोमेंट था। क्या आप उसे वैसे ही बता सकते हैं जैसे आपको याद है? मेरे लिए, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, चीज़ों को पचाने, प्रोसेस करने और समझने में काफ़ी समय लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, या कम से कम मेरे लिए तो ऐसा ही होता है। और मैंने उसे उस समय कोई बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट नहीं समझा जब ये हो रहा था। मैं तो बस हवाई से प्लेन से उतरा था। और मैं हमेशा की तरह बहुत स्पष्ट था। तो मेरे पर्सपेक्टिव से उसका मेरे लिए क्रिटिसिज्म, जितना मुझे याद है, ये था कि मैं पार्टिसन था। उसके पास 2 क्रिटिसिज्म थे। एक तो ये कि क्रॉसफायर स्टूपिड था, जो कि सच में था। असल में मैंने पहले ही अपना नोटिस दे दिया था और उस समय तक मैं दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर रहा था। क्रॉसफायर स्टूपिड था। क्रॉसफायर ने कोई मदद नहीं की। क्रॉसफायर ने सब कुछ इस तरह तैयार किया जैसे रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट। ये पब्लिक डिस्कोर्स के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था। मैं इससे पूरी तरह एग्री करता हूँ और यही वजह है कि मैंने छोड़ दिया। तो ये उसकी क्रिटिसिज्म का हिस्सा था। फेयर। मुझे नहीं लगता कि उस समय मैं इसे एडमिट करता, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा था और ये एडमिट करना मुश्किल है कि तुम ऐसी चीज़ का हिस्सा हो जो फंडामेंटली वर्थलेस है, जो कि वो था। लेकिन लेकिन उसकी दूसरी बात ये थी कि समहाउ मैं एक पार्टिसन हूँ या माइंडलेस पार्टिसन हूँ, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ये उसके बारे में सच है। वो एक माइंडलेस पार्टिसन है, लेकिन मैं नहीं हूँ। और मैं तब से नहीं हूँ और सच में नहीं हूँ जब मैं इराक वॉर की शुरुआत में बगदाद से वापस आया और मैंने रियलाइज़ किया कि रिपब्लिकन पार्टी, जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ उस पॉइंट तक वोट दिया था और इन जनरल सपोर्ट किया था, वो एक बहुत हॉरिबल चीज़ पुश कर रही थी जो यूनाइटेड स्टेट्स को हर्ट करने वाली थी। और समय के साथ ऐसा हुआ भी। इराक वॉर ने यूनाइटेड स्टेट्स को सच में हर्ट किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस चीज़ के गलत साइड पर था। मैंने इसे पब्लिकली बगदाद से तुरंत कहा। मैंने ये न्यूयॉर्क टाइम्स से भी कहा और मैं इसे सच में मानता था। मैं इसे अभी भी मानता हूँ। और इसलिए मुझे पार्टिसन कहना, तुम मुझे बेवकूफ़ कह सकते हो, तुम मुझे स्टूपिड कह सकते हो, रॉन्ग कह सकते हो, मैं सर्टेनली रॉन्ग रहा हूँ, लेकिन पार्टिसन, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म है। ये सच नहीं है। ये सच का उल्टा है। तो मैंने इसे कभी सीरियस लिया ही नहीं और मैंने कभी भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो मुझे लगा कोई मूर्ख मेरे शो पर इधर-उधर कूद कर दिखावा कर रहा है। बट मुझे लगता है कि इसे रिकॉर्ड किया गया था और वैसे ये उसी समय हुआ जब यूट्यूब शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि ये शुरुआती बड़े यूट्यूब वीडियोज़ में से एक था। तो इसमें एक वायरलिटी थी, अगर उसे एक शब्द में कहो तो ये हर जगह ऐसे पहुंचा जैसे पहले कभी केबल न्यूज़ में नहीं होता था। मेरा मतलब है, उस वक्त, जैसा कि तुमने बताया, ये 20 साल पहले की बात है। मैं केबल न्यूज़ में 9 साल से था। तो 2004 से पहले हम हम टीवी पर कुछ कहते थे और फिर वो खो जाता था। लोग कह सकते थे कि उन्होंने सुना है, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी एट नॉक्सविल के आर्काइव्स में जाकर देखना पड़ता। अचानक जो कुछ भी हम कहते थे वो इंटरनेट पर हमेशा के लिए रहता। और वैसे ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था और मैं बस यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस समय ये बात कितनी ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि मैं सोचता था कि वो एक इंटरेस्टिंग इंसान नहीं था। मुझे लगता है कि वो साफ तौर पर एक बहुत अनहैप्पी इंसान है। मैंने तब भी उसे गंभीरता से नहीं लिया और अब भी नहीं लेता। लेकिन खैर, उस समय मेरी ज़िंदगी में ये उतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी कि लोग सोचते हैं। ठीक है, इधर तुमने काफ़ी कुछ ऐसा कहा जो लोगों को ऐसा महसूस करा सकता है कि तुम थोड़े बिटर हो। तो तुमने अनहैप्पी इंसान, पार्टिसन इंसान कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि वो एक ठीक है, बहुत मुझे अनहैप्पी लगता है कि वो एक इंसान है। बहुत अनहैप्पी इंसान है। हाँ, वो डेफ़िनिटली पार्टिसन है, ये क्या पक्का तुम है। एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम क्यों सोचते हो कि वो तो पार्टिसन है? ऐसा है कि आई थिंक, और मैं ये बहुत बार देखता हूँ, सिर्फ़ लेफ़्ट पर ही नहीं, बल्कि उन लोगों में भी जो ये मानते हैं कि जिस भी पॉलिटिकल डिबेट में वो हिस्सा ले रहे हैं, वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट है। और इसलिए वो उन डिबेट्स में बहुत इमोशनल इंटेंसिटी लेकर आते हैं और आखिर में वो डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि कोई भी इटर्नल सवाल पॉलिटिकली सॉल्व नहीं होता। तो वो गलत रास्ते पर होते हैं, है ना? और उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर वो ऐसा मानते हैं और कई लोग मानते हैं, तो वो भी मानता है कि जो भी इश्यू है, जैसे क्लारेंस थॉमस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नहीं होना चाहिए, और इम्प्लीकेशन ये है कि अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनता है, तो हम एक फेयर और हैप्पी सोसाइटी में रहेंगे, लेकिन ये बस एक फ़ॉल्स प्रॉमिस है। तो मुझे लगता है कि जो लोग पॉलिटिक्स को इस लेवल की इंटेंसिटी के साथ लाते हैं, वो परिभाषा के हिसाब से बिटर होते हैं। उसी तरह जैसे डिसअपॉइंटेड लोग बिटर होते हैं। और असली सवाल ऐसे हैं जैसे कि जब आप मरते हो तो क्या होता है? और आपके आस-पास के लोग आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं? ये सिर्फ़
जीवन के सवाल नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम इस पे खर्च कर रहे हैं कि कौन किसी ऑफिस में इलेक्टेड होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये इरेलीवेंट है, ये रेलेवेंट है। लेकिन ये इटर्नल क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अकेले ऐसे बिटर और सिली इंसान नहीं है वॉशिंगटन में या उसके ऑर्बिट में, ऐसे कई लोग हैं और उनमें से बहुत से रिपब्लिकन हैं। तो लेकिन मुझे बस ये आयरॉनिक लगा। मेरा मतलब, मेरे लिए तो सब कुछ आयरॉनिक है, लेकिन किसी के द्वारा रशिया का सिंपथाइजर कहे जाने पर जो खुद को बोरिस बुलाता है वो मजेदार था। इसने मुझे हंसा दिया और किसी और ने कभी इस पर नहीं हंसा। बोरिस जॉनसन का असली नाम बोरिस नहीं है, जैसा कि तुम जानते हो। वो खुद को बोरिस बुलाता है, ये उसका मिडिल नेम है। तो अगर आप खुद को बोरिस बुलाते हो तो आपका कोई स्टैंड नहीं बनता किसी और को रशिया डिफेंडर कहने का, राइट? मुझे लगता है कि ये मजेदार है। किसी और को, जैसा मैंने बताया, नहीं लगता। लेकिन जॉन स्टीवर्ट जैसे, तुम जानते हो, अगर वो, मेरे बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा पार्टिसन है। तो मुझे ये कहना, जैसे क्या, वो शायद कहेगा कि वो पार्टिजन नहीं है, कि वो एक कॉमेडियन है जो सिस्टम की ह्यूमर और अब्सर्डिटी ढूंढता है। ये एक छलावा है, वो डेड सीरियस है। इस पर वो बहुत सीरियस इंसान है, और ये बात मैं कहूंगा। और उसने ये क्वालिटी बहुत सारे कॉमेडियंस के साथ शेयर की है। मैं बहुत से कॉमेडियंस को जानता हूँ। मैंने ये जॉब लंबे समय तक की है, तो मैंने लोगों का क्रॉस सेक्शन देखा है, और उनमें से बहुत से लोग अपनी व्यूज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस और इमोशनली इंटेंस होते हैं, और वो भी उसी कैटेगरी में आता है। ये तो सबसे सिली बात है। हाँ, वो कॉमेडियन है, कोई शक नहीं। वो बहुत फनी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसमें टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कभी इसे डिनाई नहीं किया। लेकिन वो मोटिवेटेड है अपने मोरल व्यू से। ये सही है, वो गलत है, और मुझे बस लगता है कि ये मिसअप्लाइड पैशन है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक कॉमेडियन हूँ? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियस इंसान ऐसा सोचता है। अगर आप बस कॉमेडियन हो, और देखो, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं कही हैं। और सबसे बेवकूफ़ी भरी बात जो मैंने कभी कही, वो तब थी जब वो हमारे सेट पर था और मुझे लेक्चर दे रहा था। वो मॉरलाइजर है, और ये चीज़ मुझे एस्थेटिक लेवल पर भी पसंद नहीं है। लेकिन जब वो मुझे किसी बात पर लेक्चर दे रहा था, मैंने उससे ये कहा कि क्या तुम बस यहाँ जोक्स सुनाने आए हो? और मैं गलत था, क्योंकि वो जोक्स सुनाने नहीं आया था। वो मुझे लेक्चर देने आया था, और मुझे सीधे उससे एंगेज करना चाहिए था। लेकिन मैंने उसे तुम छोटे से कॉमेडियन हो कह दिया। खैर, वो खुद को ऐसा नहीं देखता। लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि जॉन स्टीवर्ट पावर का डिफेंडर है। जैसे जॉन स्टीवर्ट का इस बारे में क्या व्यू है? यूक्रेन को भेजे गए एड, जो $100 अरब या जो भी था, उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे से जो वेपन्स खरीदे गए, उनका क्या हुआ? उसे कोई परवाह नहीं है। उसके प्रायोरिटीज वही हैं जो वॉशिंगटन में परमानेंटली इंचार्ज लोगों के हैं। तो खैर, वो अकेला ऐसा नहीं है। तो मिका ब्रेजिंस्की भी, और उसके हस्बैंड और बाकी सारे डमीज की कास्ट भी ऐसी ही है। लेकिन अगर आप खुद को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इंट्रेंच्ड पावर को चैलेंज कर रहे हो, तो कम से कम कभी कभी ऐसा करो। और उसने कभी ऐसा नहीं किया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उसने मॉर्निंग जो पर कुछ ऐसा कहा हो जो गहराई से लोकप्रिय नहीं हो। बस मैं यही कह रहा हूं। तो खुद को ट्रूथ टेलर मत कहो। तुम कोर्ट कॉमेडियन हो या पावर के फ्लैटरर हो, ठीक है, उसमें भी एक रोल है, लेकिन कुछ और प्रिटेंड मत करो। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैंने हाल ही में वो वाला वीडियो देखा। 20 साल पुराना? 20 साल पुराना। मैंने उसे पहली बार देखा था, और मुझे याद है कि जॉन स्टीवर्ट ने उस कॉन्वर्सेशन में तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब मैंने उसे देखा, और तुमने उससे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जो ये था कि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ सबसे पहले तो। और तुमने उससे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जब तुम्हें जॉन कैरी का इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो तुमने इतनी हल्की फुल्की बातें क्यों पूछी? हाँ, मैंने सोचा ये एक बहुत ही फेयर सवाल था, और फिर उसका डिफेंस था, वेल, मैं तो बस एक कॉमेडियन हूँ। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा बनावटी था, और मैंने उसे देखा नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी क्लिप नहीं देखा है, और मुझे खुद को टीवी पर देखना पसंद नहीं है, और ऐसा कभी नहीं रहा। और ये मेरी गलती है, और शायद मुझे खुद को मजबूर करना चाहिए कि मैं देखूं। लेकिन सच कहूं तो मैं कभी नहीं देखूंगा। लेकिन मेरा टेक अवे ये था, जो बहुत इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग था, कि मैं आपकी असेसमेंट से सहमत हूं। मैंने कई डिबेट्स हारे हैं। मैं टीवी पर ह्यूमिलेट हो चुका हूं। मैं इससे ऊपर नहीं हूं। ये मेरे साथ हो चुका है और फिर से होगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो एक क्लियर जीत थी उसके लिए। शायद एक टीकेओ था, लेकिन ये एक नॉकआउट बिल्कुल भी नहीं था। और फिर भी उसे उसी तरह रिकॉर्ड किया गया। और मुझे याद है, मैंने सोचा, वेल, ये तो थोड़ा अजीब है। ये वो नहीं था जो मुझे याद है। और फिर मुझे एहसास हुआ, नहीं, जॉन स्टीवर्ट मुझसे ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए उसे विनर के रूप में रिकॉर्ड किया गया। और ये मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था, क्योंकि ये मुझे अनफेयर लगा। किसी भी कॉन्टेस्ट को पॉइंट्स के बेसिस पर रेट करना चाहिए। जैसे यहाँ नियम है, हम कॉन्टेस्ट को इन रूल्स के बेसिस पर जज करेंगे।
और नहीं, आखिर में बस वही जीतता है जो ज़्यादा पॉपुलर होता है। हर टीवी क्रिटिक जैसे जॉन स्टुअर्ट, सबने मुझसे नफरत की, इसलिए वही जीता। और मैं सोच रहा था, वाह, लगता है कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आपको करनी पड़ती है, जैसे सनराइज की रियलिटी। मेरा मतलब, आप उसके इंचार्ज नहीं है, तो बस जो है वो है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा डार्क है। मुझे लगता है कि उसे विजेता माना गया, और उस वक्त मैंने भी उसे तथाकथित विजेता के रूप में देखा, क्योंकि वह असल में आप पर पर्सनल अटैक कर रहा था, आइडियाज पर नहीं। और ये एक डार्क तरीके से फनी था, जैसे बोटाई का मजाक उड़ाना और ऐसी ही बाकी चीजें। हाँ, बोट आई। मैं समझता मुझे हूँ। पागल कहना जायज़ था, मुझे याद है। उसने मुझे पागल कहा था और तब भी मैं यही सोच रहा था, हाँ, मैं सच में पागल हूँ। और ये मेरी बेस्ट क्वालिटी नहीं है, ट्रस्ट मी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा जॉन स्टीवर्ट उस समय एक बड़ा पागल रहा था, और मैं उसका बड़ा फैन हूँ, और मुझे लगता है कि उसने काफी इंप्रूव किया है। तो शायद ये सच है। ये कहना जरूरी है कि लोग ग्रो करते हैं। लोगों को मुझे सर्टेनली ऐसा लगता है, या चेंज, वैसे आप उम्मीद करते हो कि वो ग्रोथ हो और श्रिंकेज ना हो, लेकिन बाहर ठंड है। हाँ, मेरा मतलब है, देखो, मैंने जॉन स्टीवर्ट के करियर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। मेरे पास टेलीविजन नहीं है, जैसे मैं काफ़ी कट ऑफ हूँ उन सब चीज़ों से, इसलिए मुझे सच में नहीं पता होगा। लेकिन मेरे हिसाब से मेजर ये है कि क्या आप वो पोजीशंस ले रहे हो जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच अनपॉपुलर हैं, और कितनी बार आप ऐसा कर रहे हो। ये सुपर सिंपल है, अपने आप के लिए नहीं। लेकिन क्या आप फ्री फील करते हो? अगर आम राय की बात करूं, तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं और अपनी अलग राय रखता हूं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप बस एक और चापलूस हैं। यही मेरा व्यू है। मुझे लगता है कि वो शायद फ्री फील करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो कि वो ऐसा करते नहीं है। बड़ी चीज़ों पर बात करें। बड़ी चीज़ें ये हैं कि ये मेरी एस्टिमेशन है, बाकी लोग डिसएग्री कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें हैं इकोनॉमी और वॉर, ठीक है? गवर्नमेंट जो बड़ी चीज़ें करती है, सरकार बहुत कुछ करती है। मेरा मतलब है कि सरकार इस समय सब कुछ कर रही है, लेकिन जहाँ हम लोगों को मारते हैं, कैसे मारते हैं और किस पर्पज़ के लिए, और हम अपना इकोनॉमिक इंजन कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो देश को चलाने वाला है, ये 2 बड़े सवाल हैं। और मुझे मीडिया में इन दोनों में से किसी भी मुद्दे पर डिबेट सुनाई नहीं देती, और इन दोनों पर मेरे डिसेंटिंग व्यूज़ हैं। मतलब, मुझे टैक्स कोड पर गुस्सा आता है, जो मुझे अनफेयर लगता है। मुझे नहीं लगता कि हमें टैक्स कोड में कैरिड इंटरेस्ट लूपहोल होना चाहिए, और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी इनकम इन्वेस्टमेंट है, और वो आधा टैक्स रेट पे कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान की तुलना में जो हर दिन काम पर जाता है। ये वर्क को डिस्करेज करता है। ये इंटरेस्ट पे उधार देने को इनकरेज करता है, जो मुझे पर्सनली बहुत खराब लगता है। मैं इसके खिलाफ हूँ, सॉरी। और ये जो हम दुनिया भर में केओस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे, ये अभी की सबसे दुखद चीज़ है, और कोई भी फ्री फील नहीं करता इसे कहने के लिए, तो ये अच्छा नहीं है।